हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। बच्चों, हम प्रश्नावली 1.4 पढ़ने से पहले परिमेय संख्या के तथा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ लेते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है और या फिर अशांत आवर्ती होता है। ठीक है बच्चों, अब ये शांत प्रसार और अशांत आवर्ती क्या होता है? देखो बच्चों, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार एक तो शांत प्रसार होता है, एक और अशांत आवर्ती होता है। देखो बच्चों, शांत प्रसार सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए परिमेय संख्या किस रूप में होती है, जिसे अपन बटा के रूप में लिख सकते हैं या पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब लेता हूँ जैसे मैं 3/2। ठीक है बच्चों, अब ये पी बटा क्यू के रूप में है, ये परिमेय संख्या है। अब मैं 2 का भाग 3 में देता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं 2 का भाग, या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो, 2 का भाग देते हैं बच्चों 3 में। अब 2 का भाग 3 में, 2 एक कम 2, एक बार गया, 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। अब इस 1 में भाग नहीं जा रहा 2 का भाग, तो हमने यहाँ पे लगाया दशमलव। दशमलव की जगह यहाँ पे क्या उतर गया? 0। अब 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा बच्चों? 5 बार। 2 पंजे 10, शेषफल क्या बच जाएगा बच्चों? 0। तो देखो बच्चों, दशमलव के बाद में ये भाग पूर्ण रूप से शांत हो गया, मतलब खत्म हो गया, अब आगे भाग नहीं जा रहा है। तो अब बच्चों आगे भाग नहीं जा रहा तो उसको क्या कहते हैं? शांत प्रसार, मतलब शांत हो गया भैया, आगे भाग नहीं जाएगा और दशमलव के बाद में संख्या खत्म हो जाती है। तो बच्चों इस प्रसार को कैसा प्रसार कहते हैं? शांत प्रसार। और शांत प्रसार वाली संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है बच्चों? शांत प्रसार और अशांत प्रसार। एक तो होता है शांत प्रसार, एक अशांत आवर्ती होता है बच्चों। ठीक है, अब शांत प्रसार मैंने बता दिया क्या होता है। जो परिमेय संख्या जिसका क्यू का भाग पी में देने पर दशमलव के बाद में कुछ संख्या के बाद में भाग पूरा खत्म हो जाता है, फिर आगे भाग नहीं जाता है। ठीक है ना बच्चों, दशमलव के बाद में भाग नहीं जाता है, वो शांत प्रसार कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो अशांत आवर्ती, यहाँ पे शांत प्रसार था, यहाँ पे अशांत आवर्ती। अब देखो जैसे बच्चों 1/3 हो गया। क्या हो गया बच्चों? 1/3। ये पी बटा क्यू के रूप में है बच्चों, परिमेय संख्या है ये। अब 3 का भाग 1 में देंगे बच्चों। ठीक है, 1 में किसका भाग देंगे? 3 का। क्या 3 का एक में भाग जाता है? नहीं जाता, तो हमने क्या लगाया? दशमलव। दशमलव की जगह यहाँ पे क्या उतार दिया? 0। बच्चों दशमलव से पहले हमें 0 लगाना है। ठीक है बच्चों, अब ये दशमलव लगाया, दशमलव के लिए क्या गया? 0। अब 3 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 3 तिया 9। अब बच्चों 10 में से 9 गया तो कितना बच गया? 1। क्या बच्चों 1 में 3 का भाग जाता? नहीं जाता, दशमलव लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो दशमलव की पातिका यहाँ पे 0। बच्चों 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो 1। बच्चों इसी प्रकार वापस 1 शेषफल बचा जाएगा और ये इधर 3 3 आता जाएगा। अब देखो बच्चों अशांत। अशांत मतलब भाग रुकेगा ही नहीं, जितना आप भाग दोगे जाता ही जाएगा। अब बच्चों आवर्ती का मतलब समझना, एक ही संख्या या फिर कुछ संख्या की बार बार आवर्ती हो, बार बार वो संख्या है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3 बार बार आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे 3 और इसके ऊपर में ये ऊपर आड़ी रेखा को बार कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? किसी भी संख्या के ऊपर ये आड़ी रेखा है, इसको कहेंगे बार। इसको अपन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है बच्चों, इसको अपन शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं भाई, 3 के ऊपर पॉइंट, 3 के ऊपर बार। आइए समझे बच्चों? ठीक है ना बच्चों, अब आते हैं बच्चों नीचे की तरफ। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के भी ये ज्ञात किया जा सकता है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। बच्चों ये तो गजब की बात है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब अपन बिना भाग दिए हुए भी बता सकते हैं भाई इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, देखते कैसे होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि क्यू, मतलब परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? पी बटा क्यू होती है। पी बटा क्यू होती है ना बच्चों। ये अब जो ये क्यू, या फिर इसको कहते हैं हर, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में हो, या फिर 2 की घात m या फिर 5 की घात n के रूप में हो, या तो 2 की घात में हो बच्चों। कुछ भी m और n क्या है बच्चों? यहाँ पे प्राकर संख्या है, आप इनको पूर्ण संख्या भी कह सकते हो। m और n एक पूर्ण संख्या है। ठीक है ना बच्चों, अब ये 2 की घात 1 भी हो सकती है, 2 की घात 0 भी हो सकती है और 5 की घात 0 भी हो सकती है बच्चों। अब ये हर में इसके अभाज्य गुणनखंड इस रूप में हो तो अपन कह सकते हैं भाई इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अगर बच्चों
क्यू के गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं है तब ये शांत आवर्ती होगा। ठीक है ना बच्चों। एक सवाल करते हैं बच्चों, ठीक है, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण जैसे मैं लेता हूँ 3/8। अब हर में क्या है बच्चों, क्यू का मान क्या है 8 है। अब मैं 8 के क्या करूँगा बच्चों, अब आ जाए गुणनखंड। 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 बार। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार। और 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 3 बार आ रहा है। तो मैं 3/2 8 को मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, मैंने कहा 2 की घात m होगी तो भी चलेगा और 5 की घात n होगी तो भी चलेगा, या फिर 2 की घात m और 5 की घात n मतलब इसके गुणा के रूप में कुछ भी हो तो भी चलेगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 2 की घात 3 आ रही है तो बच्चों इसका प्रसार कैसा होगा, शांत प्रसार होगा। ठीक है बच्चों, गजब हो गया, बिना भाग दिए हमने बता दिया इसका प्रसार कैसा होगा, शांत प्रसार होगा। और बच्चों यहाँ पे एक बात देखना, यदि मैं आपको प्रसार दे दूँ और बताऊँ ये कैसी संख्या है, तो बच्चों शांत प्रसार होगा। जिसका प्रसार शांत है तो वो कैसी संख्या होगी बच्चों, परिमेय संख्या होगी। और जिसका प्रसार अशांत आवर्ती है वो भी कैसी संख्या होगी बच्चों, परिमेय संख्या। यदि आपको शांत प्रसार या अशांत आवर्ती पूछ ले तो बच्चों वह कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। बच्चों आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखो बच्चों एक उदाहरण और ले लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं जैसे बच्चों 13/125। अब मैं 13 तो यू का यू रहने देता हूँ, ये 125 है, इसको मैं 5 की घात 3 लिख सकता हूँ। क्योंकि बच्चों 5 गुणा 5 गुणा 5 25 25 25 पंजे 125 होता है बच्चों, इसलिए 125 को मैंने 5 की घात 3 लिख दिया। ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे बोला था 5 की घात n होगी चलेगा, 2 की घात m होगी तो भी चलेगा। अगर ये 5 की घात n के रूप में है तो ये इसे कैसा रूप है बच्चों, इसका प्रसार कैसा है, शांत प्रसार है। ठीक है ना बच्चों, इसका भी हमने प्रसार बता दिया भाई, बिना भाग दिए इसका प्रसार कैसा है, शांत प्रसार है। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों एक और उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, या फिर मैं बोलता हूँ आप इसका बिना भाग दिए इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करके बताओ। दशमलव प्रसार जो दशमलव रूप है वो भी ज्ञात करके बताओ। ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये 13/5 की घात 3 है, तो बच्चों कुछ नहीं करना था, मैंने यहाँ पे कहा 5 की घात n और 2 की घात m के रूप का होना चाहिए। तो ये 5 की घात 3 है तो यहाँ पे मैं 2 की घात 3 भी लूँगा और ऊपर भी 2 की घात 3 लूँगा। क्योंकि बच्चों हमें वापस काट सकता हूँ बच्चों, 2 की घात 3 से 2 की घात 3 काट सकता हूँ। अब ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अब देखना बच्चों, ये 13 गुणा 2 की घात 3 कितना होता है बच्चों, 8 होता है। अब ये 5 गुणा 2, अब बच्चों मैं कोष्ठक में ले लिया 5 गुणा 2, अब ये घात 3 कोष्ठक के ऊपर लग जाएगी, पता ना सबको। ए की घात m गुणा बी की घात m क्या होता है, a गुणा b का होल m होता है ना। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब इधर नीचे कर रहा हूँ, ये 13 का गुणा 8 बार बोलो बच्चों। बच्चों 13 को 8 से गुणा किया तो क्या गया, 104। नीचे देखो बच्चों 5 को 2 से गुणा किया तो 10, और घात कितनी है बच्चों इसके ऊपर, 3 घात है। अब देखो बच्चों ये 10 की घात 3 है तो ऊपर 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे। तो देखो बच्चों एक तो 4 छूट जाएगा, एक 0 छूट जाएगा, एक 1 छूट जाएगा, 3 संख्या छूट गई। इससे पहले क्या लगा दिया बच्चों हमने, दशमलव, और इससे पहले 0 लगा सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये क्या हो गया, दशमलव प्रसार। ये देखो बच्चों शांत हो गया, अब आगे जा ही नहीं रहा, तो ये कैसा प्रसार है, शांत प्रसार है, मैंने बताया था। बिना भाग दिए हमने इसका दशमलव रूप भी ज्ञात कर लिया। ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं आगे, अप्रिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार न तो शांत हो और न ही अशांत आवर्ती हो तब वह संख्या अप्रिमेय होती है। ठीक है ना बच्चों। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं, अप्रिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत या फिर अनावर्ती होता है। ठीक है ना बच्चों, अशांत अनावर्ती होता है, मतलब भाग जो दशमलव के बाद में भाग देंगे तो भाग तो जाता ही रहेगा बच्चों, भाग रुकेगा नहीं, भाग की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, लेकिन हर बार अलग अलग संख्या आएगी, मतलब अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बच्चों एक ही संख्या का बार बार आना, अनावर्ती मतलब बार बार अलग अलग संख्या आना, हर बार अलग संख्या आना, अनावर्ती का मतलब ये होता है। ठीक है बच्चों। अब जैसे √2 हो गया, √3 हो गया बच्चों, ये कैसी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। अगर बच्चों मैं यहाँ पे लेता हूँ √4, तो बच्चों ये क्या अप्रिमेय संख्या है, नहीं है बिल्कुल बच्चों। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, और वर्गमूल के इसके अंडर रूट के अंदर क्या है, 4, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 2, तो ये 2 बाहर निकल गया, इसलिए √4 का मान क्या होता है बच्चों, 2 होता है। तो ये 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अप्रिमेय नहीं होगी ना, इसलिए √4 भी अप्रिमेय संख्या नहीं होगी, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, प्रश्नावली 1.4 पढ़ाएंगे।
बच्चों पढ़ने का आनंद लें और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बच्चों वीडियो कैसी लग रही है, कैसे समझ में आ रहा है, बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो बताओ सर यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आया, तो बच्चों मैं वापस अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। इसके साथ विदाई लेते हैं, बाय।